Hi everyone. In the previous video, we have seen what is uniform motion and what is non-uniform motion. In this video, we will see what is speed. So, speed of a body is the distance traveled by it per unit time. हम लोग स्पीड को डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि स्पीड जो होता है किसी भी बॉडी का, ठीक है, स्पीड किसी भी बॉडी का होता है कि कोई भी बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इन पर यूनिट टाइम। ठीक है, जब कोई भी बॉडी जो है कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा होता है इन स्पेसिफिक टाइम, तो हम लोग स्पीड जो है वहां से निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं कि ये पर्टिकुलर डिस्टेंस कितने टाइम में वो ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं स्पीड। ठीक है, हम लोग जो है किसी भी बॉडी की स्पीड को कैसे निकालते हैं? बाय डिवाइडिंग द डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम टेकन। कोई भी क्वेश्चन हो स्पीड पे बेस, तो हम लोग उसमें बॉडी के द्वारा जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल होता है उसको हम लोग उस टाइम टेकन से डिवाइड करते हैं। मतलब वो बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया एंड इन व्हाट टाइम वो बॉडी वो उस डिस्टेंस को ट्रैवल करता है। तो हम लोग बाय यूजिंग डिस्टेंस ट्रैवल एंड टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रैवल को टाइम टेकन से डिवाइड दे देते हैं, तो हम लोग वहां से उसके स्पीड को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड एक पॉइंट यहाँ पे एक और चीज है कि किसी भी बॉडी का स्पीड जो है वो डिटरमाइन करता है कि कोई भी बॉडी जो है स्लो है या फिर फास्ट है। मान लेते हैं कि कोई भी बॉडी है, वो कोई भी बॉडी है, एक बॉडी है जो 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रही है और दूसरी बॉडी है वो 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रही है। तो अगर दोनों बॉडी के बीच में कंपैरिजन किया जाए, ए बॉडी और बी बॉडी के बीच में कंपैरिजन किया जाए, ए जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है और बी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। तो इन दोनों के बीच में अगर कंपैरिजन किया जाए तो जो बी बॉडी है वो फास्टर है, इसका स्पीड जो है वो ज्यादा है ए से, सो दैट बी मूव्स फास्टर देन ए, एंड ए का जो स्पीड है वो बी से कम है, दैट्स व्हाई ए का जो स्पीड ए जो है वो स्लो होगा बी से। ठीक है, तो स्पीड का बहुत बड़ा फैक्टर होता है डिटरमाइन करने में कि वो जो बॉडी है वो या फास्ट है या फिर स्लो है। तो ये इस चीज को हम उसके स्पीड से ही डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, नाउ अब मान लेते हैं जैसे कोई भी बॉडी है वो डी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इन टाइम टी, तो यहां पर हम जो है स्पीड को कैसे निकाल सकते हैं? डिस्टेंस बाय टाइम। तो एक्चुअली जब भी हम क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हैं तो जो स्पीड का सिंबल है वो अक्सर भी ही लेते हैं। तो स्पीड का सिंबल होता है भी, तो भी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, और यहां से जो वी का एसआई यूनिट भी आराम से हम निकाल सकते हैं। यहां पे देखियो डी दैट इज डिस्टेंस, तो यहाँ पे डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस मतलब ये लेंथ होता है, कितना लेंथ वो ट्रैवल किया। तो इसका जो होता है ऐसा यूनिट डिस्टेंस का वो होता है मीटर। ठीक है, और टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड, तो मीटर बाय सेकेंड दैट इज मीटर पर सेकेंड। तो यहां से हम वेलोसिटी के यूनिट को भी डिराइव कर सकते हैं, ऐसा यूनिट को डिराइव कर सकते हैं। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। तो कोई भी क्वेश्चन हो उसमें हम इसी वेलोसिटी को, जैसे किसी भी क्वेश्चन वेलोसिटी पूछा जाए तो उसमें हम डिस्टेंस बाय टाइम करके आराम से उसके स्पीड को निकाल सकते हैं। ओके, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब हमें पता है स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है कि कोई भी क्वांटिटी अगर स्केलर है, इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है और डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। तो स्पीड भी इसी कैटेगरी में आता है। स्पीड भी क्या है? कि स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब इसमें मैग्नीट्यूड ज्यादा मायने रखता है, मतलब मैग्नीट्यूड मायने रखता है, डायरेक्शन मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड एंड नॉट ऑन डायरेक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड हम तभी निकालते हैं, मान लेते हैं कि कोई दो बॉडी है या फिर दो से ज्यादा बॉडी है, तो वो बॉडी डिस्टेंस ट्रैवल करता है ना पर्टिकुलर टाइम।
ठीक है, कुछ कोई बॉडी है, ए बॉडी है, वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है ना स्पेसिफिक टाइम। फिर कोई बी बॉडी है, वो भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है कुछ टाइम में, तो बोला जाएगा फाइंड द एवरेज स्पीड। ठीक है, इन दोनों का एवरेज स्पीड निकालो। तो इसमें क्या करेंगे, हम दोनों के डिस्टेंस को ऐड कर देंगे बाय दोनों के टाइम को ऐड कर देंगे। तो यहां से हमको ये जो ट्रैवल करेगा इसका एवरेज स्पीड हमें निकल जाएगा। सो बेसिकली हम समझ सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन इज द एवरेज स्पीड ऑफ एनी बॉडी। फाइन, ठीक है। अब यूनिफॉर्म स्पीड देखते हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड बेसिकली होता है कि जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, फॉर यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं। ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, यहाँ पर जो टाइम है वो सेकंड में दिया हुआ है और जो डिस्टेंस है वो मीटर में दिया हुआ है। तो एक सेकंड में वो 2 मीटर ट्रैवल कर रहा है, फिर सेकंड में 2 सेकंड में वो 4 ट्रैवल कर रहा है, फिर 3 सेकंड में वो 6 ट्रैवल कर रहा है। देखिए यहाँ इसमें जो इंक्रीमेंट आ रहा है वो यहाँ भी 1 सेकंड का आ रहा है, इधर भी 1 सेकंड का बढ़ रहा है, और इधर भी क्या हो रहा है, 2 मीटर बढ़ता जा रहा है, 2 मीटर बढ़ता जा रहा है। तो दिस इज यूनिफॉर्म स्पीड। इसमें क्या होता है, कोई भी बॉडी जो है इक्वली अपने डिस्टेंस को चेंज करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब स्पीड जो हो रहा है वो यूनिफॉर्मली चल रहा है। स्पीड इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। फाइन, नाउ अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इसमें जो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, अ ट्रेन A travels a distance of 120 km in 3 hours, whereas another train B travels a distance of 180 km in 4 hours. Which train travels faster? तो क्वेश्चन में बोला गया है कि A ट्रेन है वो 120 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है इन 3 आवर, एंड B ट्रेन है वो 180 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है इन 4 आवर। तो इसमें हम लोगों को पूछा ये जा रहा है कि कौन सा ट्रेन फास्ट है, मतलब किस ट्रेन का स्पीड ज्यादा है। हमें पता है कि किसी भी ट्रेन को देख ये बताना कि ट्रेन फास्ट है या स्लो है, तो हम कैसे बताते हैं, बाय डिटरमाइनिंग द स्पीड। स्पीड देख के हम समझते हैं कि हाँ, स्पीड देख के कंपैरिजन कर लेते हैं कि किसका स्पीड ज्यादा है किसका स्पीड कम है, तब हम बताते हैं कि ये फास्टर है ये स्लोअर है। तो सबसे पहले दोनों केस में हमें सबसे पहले स्पीड निकालना होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं स्पीड of train A, that is सो यहाँ पे ये जो निकल कर आएगा दैट इज 120 किलोमीटर डिस्टेंस है, एंड इसके द्वारा जो टाइम दिया गया वो 3 आवर है। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा कट के 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये है कि जो ट्रेन ए है उसका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नाउ speed of train B is equals to distance traveled by B by time taken by B। इसका डिस्टेंस देखते हैं कि B जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 180 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है इन 4 आवर। हम यहाँ पे लेते हैं 180 किलोमीटर बाय 4 आवर। तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 4 जा 16 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि स्पीड ऑफ ट्रेन है 40 किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ ट्रेन बी है 45 किलोमीटर। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा ट्रेन फास्ट ट्रैवल करेगा। तो ट्रेन B will move faster
देन ट्रेन ए बाय 5 किलोमीटर पर आवर। जो ट्रेन बी है वो ट्रेन ए से फास्टर है बाय 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर से जो ट्रेन बी है वो ज्यादा फास्ट है ट्रेन ए से। नाउ यू सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। नाउ सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया हुआ है कि कार 30 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है इन विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो हमें यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे दिया हुआ है कि फर्स्ट यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है वो इस स्पीड से ट्रैवल हो रहा है और ये जो डिस्टेंस है वो इस स्पीड से ट्रैवल हो रहा है। यहाँ पे हमें टाइम नहीं पता है कि ये जो डिस्टेंस है कितने टाइम में ट्रैवल हो रहा है और ये जो डिस्टेंस है ये कितने टाइम में ट्रैवल हो रहा है। क्योंकि अगर हमें एवरेज स्पीड निकालना है तो हमें टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए और टोटल टाइम पता होना चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास दिया है, फर्स्ट केस में 30 है, नेक्स्ट केस में 30 है, बट दोनों ही केस में हमें टाइम नहीं पता है। तो सबसे पहले हम टाइम निकालेंगे दोनों केस का, फिर दोनों टाइम को ऐड कर देंगे, देन आफ्टर दैट टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करेंगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगा। देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें जो पता है, फॉर्मूला पता है कि सब केस फर्स्ट लेते हैं। सबसे पहले केस 1, डिस्टेंस जो यहां पे D1 है, हम इसको D1 मान लेते हैं, दैट इज 30 किलोमीटर एंड स्पीड जो है इसे हम V1 मान लेते हैं एंड दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर टाइम हमें जानना बहुत जरूरी है। T1 पता नहीं है जो हमें। फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, हमें पता है स्पीड होता है इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहां से हम कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि टाइम अगर निकालना है तो टाइम इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड। फाइन। सो तो टाइम जो होगा वो डिस्टेंस है 30 किलोमीटर बाय 40 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, आवर यहां बाय में है तो ऊपर चला जाएगा, दैट इज 3/4 आवर। तो T1 जो है वो 3/4 आवर है। फाइन, यहां पे लिख देते हैं, ये आ गया 3/4 आवर्स। अब केस 2 पे चलते हैं। तो केस 2 में भी डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर एंड स्पीड है 20 किलोमीटर। फाइन, तो यहां पे लेते हैं डिस्टेंस 30 किलोमीटर एंड स्पीड, यहां पे D2 साइड में ले देते हैं एंड V2। स्पीड इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। नाउ T2 दैट इज टाइम पता नहीं है तो निकालते हैं। फॉर्मूला पता ही है, ऊपर में कर चुके हैं। तो टाइम यहां पे जो होगा वो हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, दैट इज 30 किलोमीटर बाय 20 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 3/2 आवर्स। नाउ हमें डिस्टेंस भी पता है इस केस का, दैट इज 30 किलोमीटर एंड इस केस का भी डिस्टेंस पता है 30 किलोमीटर। हमें टाइम भी पता चल गया 3/4 आवर इस केस का, और इस केस का भी पता चल गया 3/2। नाउ अब हमको एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, that is D1 plus D2 by T1 plus T2। तो 30 plus 30 किलोमीटर बाय 3/4 प्लस 3/2 आवर्स। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करते हैं, स्पेस कम यहां लग रहा है। 60 बाय एलसीएम हो जाएगा 4, 3 प्लस 6 किलोमीटर
पर आवर हो जाएगा 60 इंटू 4 बाई 9, फाइन, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो जाएगा 3, ये 2, ये हो जाएगा 80 बाई 3 किलोमीटर पर आवर। थर्ड क्वेश्चन, ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक a train travels first 30 kilometer at a uniform speed of 30 kilometer per hour. How fast must the train travels to the next 90 kilometers so as to average 60 kilometer per hour for the entire trip? क्वेश्चन है, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हम समझ सकते हैं, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस दे दिया हुआ है और यहाँ बोला गया है इसमें 120 किलोमीटर 30 किलोमीटर जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है वो। ठीक, फिर पूछा जा रहा है हमसे कि 90 किलोमीटर जो वो ट्रैवल करेगा बाद में, क्योंकि 120 में 30 ट्रैवल कर चुका है तो कितना बचा 90। तो 90 जो किलोमीटर जो बचा हुआ है वो किस स्पीड से वो ट्रैवल करेगा, जो एवरेज स्पीड उसका 60 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे ये बात हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये करना होगा, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस भी दिया हुआ है, ठीक है, और एवरेज यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल टाइम निकाल लेंगे। तो फर्स्ट केस में क्या करते हैं, सबसे पहले एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, एवरेज स्पीड दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर एंड टोटल टाइम है 120 किलोमीटर। अब यहां से हम टाइम निकाल लेंगे, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम जो होगा दैट इज 120 किलोमीटर बाय 60 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर कैंसिल, दैट इज 2 आवर्स। मतलब टोटल डिस्टेंस, इसका मतलब ये है कि टोटल 120 किलोमीटर ट्रैवल करने में 2 आवर्स इसको लगेगा यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट केस और सेकंड केस दोनों को मिला के। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें आप टोटल टाइम पता चल चुका है, तो सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा कि फर्स्ट केस में कितना टाइम लगा वो निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट केस में कितना टाइम लगा, अगर वो निकल जाएगा तो दूसरे केस में कितना टाइम लगेगा वो निकल जाएगा, इसमें उसको माइनस कर देंगे। तो सेकंड केस में कितना टाइम लगेगा वो हमें पता चल जाएगा। तो जब हमें वो पता चल जाएगा सेकंड केस का कितना उसमें टाइम लगेगा, तो फिर आराम से वहां पे हम लोग निकाल सकते हैं सेकंड जो डिस्टेंस, वो सेकंड डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है उसको उसे डिवाइड दे देंगे तो पता चल जाएगा हमें कि इसका स्पीड क्या होगा। चलो करते हैं आगे। नाउ टाइम required to cover 30 kilometer with the speed of 30 किलोमीटर पर आवर। सो यहाँ पे टाइम इज इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस, टाइम इज इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है यहाँ पे 30 किलोमीटर और स्पीड भी है 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हो जाएगा 1 आवर। मतलब ये है कि ये जो 30 किलोमीटर वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, उसको वो 1 आवर में कवर कर रहा है। तो नाउ क्योंकि टोटल टाइम इतना लग रहा है कवर करने में और 30 किलोमीटर वो 1 आवर में ट्रैवल कर रहा है, तो टाइम रिक्वायर्ड टू कवर 90 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 2 आवर माइनस 1 आवर, दैट इज 1 आवर। मतलब अब इस केस में यहाँ जो बोला जा रहा था कि ये 90 किलोमीटर जो
उसका स्पीड क्या होगा, मतलब किस स्पीड से वो 90 किलोमीटर को ट्रैवल करेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमें टाइम भी पता चल गया है कि 1 आवर में वो जो है 90 किलोमीटर को वो ट्रैवल करेगा। अब हम लोग यहाँ से इसका स्पीड निकाल लेते हैं कि किस स्पीड से वो 90 किलोमीटर को ट्रैवल करेगा। टाइम भी पता चल ही गया हमें, तो यहाँ पर स्पीड निकालेंगे। स्पीड रिक्वायर्ड टू travel 90 kilometer is equals to 90 kilometer by 1 hours, that is 90 kilometer per hour. Fine. This is the last question. A train travels at a speed of 60 kilometer per hour for 0.52 hour, at 30 kilometer per hour for next 0.2 hour, and then 70 kilometer per hour for next 0.71 hour. फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। यहाँ पे बोला गया है हमें एवरेज स्पीड निकालने के लिए। तो हर केस में हमें टाइम भी पता है, इस केस का टाइम पता है कि इस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है इतने टाइम के लिए, इस स्पीड से इतने टाइम के लिए, और 70 किलोमीटर पर आवर नेक्स्ट 0.7 आवर के लिए। तो यहाँ पे पता है हमें कि टाइम तो पता है ही, टाइम तो टोटल निकाल लेंगे यहाँ पे ऐड करके, इन तीनों को के टाइम को हम ऐड करके आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमें यहाँ पे डिस्टेंस पता नहीं है तीनों ही केस में, इस केस में हो, इस केस में हो, या फिर इस केस में डिस्टेंस पता नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड करने से पहले तीनों केस में डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस 1, ठीक है, स्पीड दिया हुआ है v1 इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम t1 दिया हुआ है 0.52 आवर्स। फाइन। तो यहां से हम लोग डिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं, जो एवरेज स्पीड निकालने में आसान होगा। तो ये हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर इनटू 0.52 आवर्स, ठीक है। ये जो आवर ये कैंसिल ही हो जाएगा, तो और फिर 60 इंटू 0.5 है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करते हैं इसको हम लोग, ये जीरो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 टू 12, कैरी 1, 6 5 30, 31, और यहाँ पे 0 है तो नीचे एक डेसिमल यहाँ लग जाएगा, किलोमीटर। सो इस केस में 31.2 किलोमीटर डिस्टेंस है D1। अब केस 2 देखते हैं। तो केस 2 में कितना बोला गया है डिस्टेंस, स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 0.2 आवर 24 आवर में। तो यहाँ पे हम लेते हैं वही स्पीड है, वो स्पीड यहाँ पे v2 लेंगे, स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम है, यहाँ पे टाइम t2 ले लेंगे, तो टाइम है 0.24 आवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा, यहाँ पे d2 लिख देते हैं, वो हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर इंटू 0.24 आवर्स। ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर इसको ऐसे कर देते हैं, 4 3 12, कैरी 1, 3 2 6 प्लस 1 7, 7.2 किलोमीटर, ठीक है। केस 3, केस 3 में बोला गया है 70 किलोमीटर स्पीड है, 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड है एंड टाइम है 0.71 आवर्स, ठीक है। तो अब स्पीड लेते हैं, यहाँ पे स्पीड v3, स्पीड दैट इज 70 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम दैट इज t3 दैट इज 0.71 आवर। फाइन। यहां से हम डिस्टेंस निकालेंगे फिर से d3 दैट इज 70 किलोमीटर पर आवर इंटू 0.71 आवर्स। ये कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 7 7 7 49, और यहाँ पे एक डेसिमल लग जाएगा, ये हो गया कितना किलोमीटर। अब बोला गया है हमें एवरेज स्पीड निकालना है ऑफ अ ट्रेन। तो एवरेज स्पीड हमें पता है, यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस को ऐड करेंगे
बाय टोटल टाइम को ऐड करेंगे। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है 60, डिस्टेंस यहाँ पे आया 31.2 किलोमीटर, 7.2 किलोमीटर एंड 49.7 किलोमीटर। सो ऐड करते हैं 31.2 किलोमीटर प्लस 7.2 किलोमीटर प्लस 49.7 किलोमीटर। अब टोटल टाइम कितना है, तो यहां पर देखते हैं 0.5 आवर लिखा हुआ है, उसको लिख देते हैं 52 आवर। फिर है 0.24 आवर्स, फिर है 0.71 आवर्स। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। 2 + 2 4 + 7 1, कैरी 1, ठीक है, 17 18 4 1 सेकेंड 88 किलोमीटर, 88.1 किलोमीटर बाय 7 एंड 14 कैरी 1 इधर चलाएगा, दैट इज आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे 88.1 बाय 1.47 आवर्स हो गया। ठीक है, ये चीज है। यहाँ पे हम इधर यहाँ पे 0 भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसको जो भी डेसिमल में डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो इसका एवरेज स्पीड होगा। ठीक है।